अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मेरे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इस प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया है, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है इफ, और आगे एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज को मैं रो वाइज पढ़ रहा हूं 2, 4, -3 और a, और ये कंप्लीट मैट्रिक्स के बाहर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2 एक तरह का इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये मैं पहले बता चुका हूं, जब भी किसी मैट्रिक्स के बाहर इस तरह कोई भी नंबर लिखा हुआ है, आया पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर अंदर लिखी हुई तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह का इस पूरे मैट्रिक्स से, उसमें ऐड हो रहा है। आगे देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, यानी आपने इस मैट्रिक्स को कि इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है इसके पिछले वाले मैट्रिक्स में जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम एंट्रीज को मिला होगा। और वो कह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद कह लें आप, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा जिसके ये इक्वल आएंगे वो इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, जो कि है 7, 10, 18 और 1। अगर हम इसकी एंट्रीज को रो वाइज पढ़ें तो 7, 10, 18 और 1 ये वाले मैट्रिक्स के वो इक्वल आना चाहिए। तो बेसिकली एक तरह का इक्वल मैट्रिक्स का केस भी आप कह सकते हैं कि एक पूरी साइड जो है इक्वेशन की वो एक दूसरी साइड के इक्वल है, यानी यहाँ पे जो आपको पास मैट्रिक्स मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद वो इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के जो यहाँ पे आपको पहले से ही राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने करना क्या है, तो आपने इसमें लिखा हुआ है देन फाइंड ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। ए लिखा हुआ आपको पहले मैट्रिक्स में नजर आ रहा होगा यहाँ पर 4 के नीचे, और बी आपको यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इन ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब इसको हमने स्टार्ट करना है। तो जैसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमने बिल्कुल इसको उसी तरीके से उसी पैटर्न पे सॉल्व करते जाना है और ऑटोमेटिकली एट द एंड हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से ए और बी को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप देखें, हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक तरह की मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे एज इट इज उतार लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से जिसकी एंट्रीज है रो वाइज 2, 4, -3 और a। ठीक है, आगे लिखा हुआ था +3, तो मैं भी +3 लिख लूंगा, और ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स से, यानी उसकी तमाम एंट्रीज से, जो कि 1, B, 8 और -4, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज, इक्वल टू का साइन। और जिस मैट्रिक्स की सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व करने के बाद आएंगी तो वो है 7, 10, 18 और 1, अगर हम इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को रो वाइज पढ़ें। तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो जस्ट एक ही मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही हो सकती है। तो यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स के बाहर। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा हो, इसका मतलब है उस नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये 2 जो है अंदर लिखी हुई तमाम जो एंट्रीज हैं, या आप कह लें जो भी चीज़ अंदर मैट्रिक्स के आपको मिलते हैं उसको आप एलिमेंट्स एंट्रीज कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो है अंदर लिखी हुई तमाम एंट्रीज के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4। जब इसी 2 को दूसरी वाली एंट्री यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8। अब इसी 2 को जब नीचे लिखी हुई -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3 टाइम्स कितना हो जाएगा, -6। और इसी 2 को जब इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना होता है, 2a। तो देखें जो 2 बाहर लिखा हुआ था, मैंने उसको मैट्रिक्स के अंदर लिखी हुई तमाम एंट्रीज के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब बाहर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेम केस यहाँ पे भी करना है, प्लस का साइन वैसे ही आएगा। इस 3 को भी मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो लिखी हुई है उनसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा देना है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स की ब्रैकेट डाल देते हैं इस तरीके से। अब 3 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 टाइम्स 3 होता है। इसी 3 को b से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3b टाइम्स 3b होता है। इसी 3 को नीचे लिखे हुए 8 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 टाइम्स 24 होता है। और इसी 3 को नीचे लिखे हुए -4 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स जो हमारे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसको वैसे का वैसे उतार लें। तो देखिए मैंने इसको वैसे का वैसे ही नीचे उतार लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मैट्रिक्स बचे हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, और इनको ऐड किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। आपको पता है उन्हीं 2 मैट्रिक्स को ऐड
किया जा सकता है जिनके रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी हो। तो पहले मैट्रिक्स में भी 2 रोज 2 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रोज 2 कॉलम है, इसका मतलब है इनको ऐड किया जा सकता है। ये कन्फर्मेबल मैट्रिसेस कहलाते हैं, ये इससे पहले टॉपिक जा चुका है। तो अब आपने ऐड कैसे करना होता है, तो जब भी 2 मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। यानी यहाँ पे अगर ये फर्स्ट एंट्री 4 पिक करेंगे तो अगले मैट्रिक्स से भी आप पहली एंट्री को 3 जो कि लिखी हुई है उसको पिक करेंगे और इनको आपस में प्लस कराएंगे। अगर यहाँ से सेकंड एंट्री पिक करेंगे तो वहाँ से भी सेकंड एंट्री पिक करेंगे, उसको प्लस करवाएंगे। ये इसका रूल होता है। तो हम किस तरह इनको प्लस करवाने जा रहे हैं, ये ब्रैकेट लिखेंगे। तो 4 ऐड होगा, फर्स्ट एंट्री है यहाँ पर, तो दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में यानी 3 में, तो आप लिखेंगे 4 + 3, यहाँ पे हो गया। अब सेकंड एंट्री की बारी, सेकंड एंट्री 8 है तो वहाँ से भी उसी पोजीशन पे जो सेकंड एंट्री लिखी हुई है उसमें ही ऐड होगा। तो 8 में ऐड होगा 3b यानी 8 + 3b। तो आप यहाँ पे लिख लें 8 + 3b और यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर लें क्योंकि बाकी एंट्रीज नीचे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे अब आगे हमने नहीं लिखना, ब्रैकेट डाल के नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -6, तो ये एक तरह की थर्ड एंट्री आप कह लें। तो वहाँ से भी इसी पोजीशन पे जो लिखी हुई एंट्री उसको देखें वो क्या है, वो है 24। तो -6 ने ऐड होना है किसमें, 24 में। तो आप यहाँ पे लिख लें -6 में ऐड होना है 24। अब सेम तरीके से 2a जो है लास्ट एंट्री है, वहाँ से भी लास्ट एंट्री उसमें ऐड होगी, यानी आप कह लें 2a प्लस होगी किसमें, -12 में, क्योंकि 12 के पीछे साइन है, यहाँ पे पहले भी प्लस साइन है। तो आप ब्रैकेट्स में लिख लें -12 को, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे ब्रैकेट्स में। तो देखिए सारे इन दोनों मैट्रिसेस को जो एंट्रीज है उनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिए, यानी ऐड करने के लिहाज से रिप्रेजेंट कर दिया। प्रॉपरली ऐड तो अगले स्टेप में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ये कह सकते हैं कि हमने एक तरह का ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर = का साइन डालेंगे और अगले मैट्रिक्स को वैसे का वैसे उतार लेंगे, यानी 7, 10, 18 और 1 इस मैट्रिक्स को हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, कंप्लीटली इसकी एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं। तो 4 + 3 कितना होता है, वो होता है 7। 8 को और 3b को तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसी टर्म्स नहीं है। 3 के साथ b है, 8 के साथ नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जस्ट आपने 8 + 3b को वैसे का वैसे लिख देना। इधर ये सॉल्व हो सकता है -6 + 24, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 24 में से एक तरह का आपने 6 माइनस कर देना है। तो 24 - 6 कितना होता है, 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, 2 के साथ a है, 12 के साथ नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट इनको वैसे ही लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 2a, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और आगे क्या आ जाएगा 12 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज और आगे = का साइन और ये वाला मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है यानी 7, 10 जिसकी एंट्रीज हैं 7, 10, 18 और 1, ये आपने साथ वैसे की वैसे ही उतार लेनी है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए आपने यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स की, उसको याद करना है कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। आप देख सकते हैं इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन है। और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो, इक्वल हो। जिस तरह यहाँ पे अगर 7 है तो देखें यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे अगर 18 है तो यहाँ पे भी 18 है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 8 + 3b है और वहाँ पे 10 है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि 8 + 3b को भी 10 के इक्वल ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2a - 12 है और वहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है 2a - 12 को भी 1 के इक्वल ही होना चाहिए। तो जब 2 मैट्रिक्स इस तरह आपस में इक्वल होते हैं, उनके दरमियान इक्वलिटी का साइन होता है, तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का केस लगता है। और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, जैसी होती हैं। जैसे अगर यहाँ से फर्स्ट पिक करेंगे तो वहाँ से भी फर्स्ट पिक करेंगे, यहाँ से लेट से सेकंड पिक करेंगे तो वहाँ से भी सेकंड पिक करेंगे, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। कुछ एंट्रीज तो देखें अभी से क्लियर है कि इक्वल है, पहली वाली 7 है, उधर भी पहली 7 है, 7 के नीचे इधर 18 लिखा हुआ है, उधर भी 7 के नीचे 18 लिखा हुआ है। तो आपने तो a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वो आपको यहाँ 8 + 3b में b नजर आ रहा है और 2a - 12 में a नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि 8 + 3b को वहाँ से 10 के इक्वल होना चाहिए था और 2a - 12 को वहाँ से पोजीशन के लिहाज से 1 के इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे एज, तो आप लिखेंगे एज द अबव मेंशन्ड, जो ऊपर मेंशन किए गए हैं मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस क्योंकि उनके दरमियान इक्वलिटी का साइन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आर इक्वल मैट्रिसेस, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आमने सामने वाले। यहाँ से फर्स्ट पिक करेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स से भी उसी पोजीशन पे जो फर्स्ट पे लिखा होगा उसको पिक करेंगे। सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल और शुड बी इक्वल, दोनों लिख सकते हैं, मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब अगर 7 के इक्वल है तो 8 + 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 + 3b किसके इक्वल होना चाहिए,
10 के। अगर 18 के इक्वल है तो 2a माइनस 12 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो आप लिख सकते हैं 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बन गई, इनका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं को जैसे हमने सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी और a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 8 प्लस 3b इक्वल टू 10। और आपको पता है आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, +8 है। इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके माइनस होगा, यानी 10 माइनस 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप कह लें 10 माइनस 8 कितना होता है, वो होता है 2। यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 3b और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b से। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा भेजेंगे तो ये वहाँ जाके 2 को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। तो b का आंसर आ जाएगा 2/3। तो b की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब रहेगी a की वैल्यू, वो दूसरी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये नेगेटिव 12 है। पहले आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें। ये नेगेटिव 12 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये पॉजिटिव 12 बन जाएगा, यानी 1 में जाके ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस 12 कितना होता है, 13। और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 2a। अब 2 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने a की वैल्यू निकालनी है। तो a वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके 13 को डिवाइड करेगा, यानी हो जाएगा 13/2। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 13/2। इसका मतलब जो वैल्यूज हमने निकाल के दिखानी थी वो क्या क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 13/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।